में लिखा है कि हानी ने एक मर्तबा हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मैं अपनी बीमारी का बहाना करे देता हूं, जब मेरी बीमारी की खबर सुनेगा तो इब्न ज़ियाद मेरी इयादत के लिए आएगा, मुझे देखने के लिए आएगा। मेरी चारपाई के पास एक मूड़ा पड़ा होगा जिस पर वो बैठा होगा, बीमार बना हुआ लेटा हूंगा, आप मकान के कोने में छिपे रहे और जब वो बैठा हो मुझसे बातें करता हो और जब मैं कहूं कि मुझे पानी पिलाओ तो तुम समझ जाना और फौरन निकल के एक ही तलवार में उसका वार, एक ही वार में उसका काम तमाम कर दो। फिर दारुल इमारत पे हम लोग कब्जा कर ले। इमाम मुस्लिम उस टाइम तो खामोश हो गए। हानी ने दारुल इमारत में अपनी बीमारी की खबर भेज दी। इब्न ज़ियाद के गुलाम को लेकर के मुलाकात के लिए आया। मकान के अंदर चारपाई के करीब मूडे के ऊपर बैठ गया, बातें करने लगा, तबीयत पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद हानी ने कहा मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। मुस्लिम नहीं निकले। फिर कहा मुझे पानी पिलाओ, मुस्लिम नहीं निकले। फिर कहा तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते? आखिर इमाम मुस्लिम नहीं निकले। इब्न ज़ियाद से आदत करके कुछ बातचीत करके मिजाज कुर्सी करके वहां से चल दिया। इमाम मुस्लिम जब निकले, हानी ने कहा अफसोस आपने कितना अच्छा मौका छोड़ दिया। अब जवाब सुनो, अहले बैत का किरदार देखो, नबी के घर वालों की शान देखो। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि हानी मैंने चाहा तो उसके ऊपर वार करूं, मेरे अंदर के ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया। निहत्तों के ऊपर तलवार चलाना, धोखे से तलवार चलाना, ये हमारे घर की रीत नहीं है। भले से हम शहीद किए जाएं, हम किसी भी मंजिल को पहुंच जाएं, हमारा कोई भी हश्र हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे बस की बात ही नहीं है। हमारे अंदर का खून इसे गवारा नहीं करता, हमारा ज़मीर इसे कबूल नहीं करता। मैंने चाहा कि तलवार उठाऊं और इसका सर कलम कर दूं, लेकिन ज़मीर ने गवारा नहीं किया। अंदर से मेरे दिल ने मुझको रोक। कैसे अच्छे लोग थे, सुभान। सब लोग कह दिए एक बार सुभान। हानी खामोश हो गए। इब्न ज़ियाद ने दरबार में पहुंच करके अपने गुलाम को 300 दिरहम दिए कि जा करके कैसे भी हो, जैसे भी जुगाड़ लगे, मुस्लिम को तलाश करो। एक चालाक किस्म का गुलाम लगाया जासूसी पर। वो जामा मस्जिद में पहुंचा, कूफे की इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ के बैठा रहा। सब लोग नमाज पढ़ के चले गए। एक बुजुर्ग बैठे वजीफा पढ़ रहे थे, उनका नाम था मुस्लिम बिन औसजतुल असदी। उनके पास पहुंचा, मुसाफा किया, हाथ चूमा। हुजूर मैं मुल्क के शाम से आया हूं, मैंने सुना है कि कूफे में कोई हुजूर के घराने के फर्द आए हुए हैं, नबी के लालों में से कोई लाल आए हुए हैं। मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, अगर आपको पता हो तो पता बताइए, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। जासूस हज़रत मुस्लिम बिन औसजतुल असदी जो वजीफा पढ़ रहे थे इशा की नमाज के बाद, वो फरमाते हैं कि तुम मुझे से क्यों पूछ रहे हो, तुमने और किसी से क्यों नहीं पूछा? चालाक जासूस कहता है कि मैंने समझ लिया कि आप बहुत नेक, दीनदार, परहेजगार आदमी, इबादत गुजार हैं, और जो इबादत गुजार होते हैं वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और ये मेरे पास ये दिरहम मैं लाया हूं उनकी नजर करने के लिए। कि उसकी बात हम आ गए, साथ साथ ले गए, हानी के मकान में ले जाकर के मुलाकात करा दी। और ये आशिक व दीवाना बन के रोजाना आता था और रोज की बातें सब जा करके कौन कौन आता है, क्या क्या मशवरे होते हैं, सब जाके अपने ज़ियाद को बताता था। एक दिन अपने ज़ियाद ने हानी को बुलवा भेजा, हानी बिन उर्वा को। इनके मकान में इमाम मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए थे, उन हानी को बुलवा भेजा। वो आए, हानी ने सलाम किया, मुस्लिम इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा कि हानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुस्लिम तुम्हारे घर में है। इन्होंने कहा मेरे घर में नहीं है। किसी की जान बचाने के लिए गलत बोलना जायज है, इसे झूठ नहीं कहते। शेख साजी ने लिखा है दरोगे मसलहत आमेज दे अद राष्ट्रीय फितना अंगेज। समझे आप?
ऐसी गलत बयानी जायज है कि जिससे फितना ना हो, बजाय उस सच्चाई के जिसमें फितना हो। कोई जालिम किसी को मारता हो, पीछा करता हो कत्ल करने के लिए, वो कहीं छुपा हुआ हो, तो उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा वो बैठा है मार दे गोली। हाँ, हानि कहते हैं मुस्लिम मेरे घर में नहीं है। इब्ने ज़ियाद की आंखें सुर्ख हो गई, वो गुलाम खड़ा कर दिया, क्या इसको पहचानते हो? अब हानि ने उसको देखा, सब समझ गए कि ये आशिक दीवाना बन के जाता था और ये तो बड़ा धोखेबाज निकला। समझ गए कि सब मामला खुल चुका है। कहते हैं हाँ मेरे घर में है, पर तुम क्या चाहते हो? कहा उन्हें मेरे हवाले करो। क्या किसी मेहमान को तुम्हारे हवाले करना, कत्ल करने के लिए मेरी गैरत गवारा नहीं करती, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हानि कहते हैं मुझे कत्ल करोगे तो मेरे कबीले के लोग तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, तुम्हारे सर पर तलवारें चमकती होंगी। हानि का खानदान बहुत मजबूत था। इब्ने ज़ियाद कहता है तुम मुझे धमकी देते हो। डंडा हाथ में था, उनके मुंह पे मारा, खून बह निकला। कहा इसको जेल खाने में ले जाओ। शहर में खबर तोड़ गई कि हानि कत्ल कर दिए गए। कूफे में एक बार फिर से उबाल आया। कूफे की कढ़ी में उबाल बहुत आता था। एक बार फिर उबाल आया। कूफे के बहुत सारे लोग, इमाम मुस्लिम को पता चला कि हानि कत्ल कर दिए गए, तो वो भी निकल पड़े और उनके साथ और बहुत सारे लोग, कूफे के लोग इकट्ठे होकर के इब्ने ज़ियाद की दारुल इमारत का मुहासरा कर लेते हैं, घेर लेते हैं। सब तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, आवाजें आई आज दारुल इमारत पर कब्जा कर लेंगे, आज इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद को मार डालेंगे। इब्ने मरजाना तेरी जुर्रत के तूने हानि को कत्ल किया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? शोर उठ रहे थे, आवाजें उठ रही थी, चारों तरफ से मुहासरा था, कोई सुन रहा था घर से निकल पड़ता था, एक हंगामा था, पूरा दारुल इमारत घिरा हुआ था। मुअल्लिफ लिखता है कि इस वक्त अगर ये लोग जरा सी हिम्मत कर लेते तो सारे आइंदा होने वाले वाक़यात सब टल जाते। अल्लाह की मर्जी होता वही है जो अल्लाह चाहता है। समझा? इब्ने ज़ियाद बड़ा चालाक आदमी था। उसके पास जितने लोग कूफे के बैठे थे, उसने कहा कि अपने अपने खानदान वालों को छत से चढ़कर के ऊपर से उनको समझाओ वापस करो। अगर तुम उनको वापस नहीं करोगे अपने अपने खानदान वालों को, तो ये हमला होने से पहले तुम अंदर हो, अंदर मेरे पास इतने आदमी हैं कि मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा अभी। ये लोग सब सहम और ऊपर चढ़ के हाथ जोड़ जोड़ के अपने खानदान वालों से कहने लगे खुदा के लिए चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ, हम मारे जाएंगे। मुल्क शाम से फौजें चल पड़ी हैं। अगर इब्ने ज़ियाद को तुमने कत्ल कर भी दिया तो इंतकाम लिया जाएगा, यदि फौजें बदला लेंगी कूफा तबाह हो जाएगा, शहर को उजाड़ दिया जाएगा। हाथ जोड़ जोड़ के खुशामद कर करके अपने अपने घराने वालों को वापस करना शुरू कर दिया। समझे? कूफियों के दिल फिर बदल गए, फिर एक एक करके खिसकना शुरू हो गए। 2 गए, 4 गए, 10 गए, 20 गए, 50 गए, धीरे 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 टलना शुरू हो गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा तो उनके साथ थोड़े से लोग रह गए। इशा की नमाज का टाइम हो गया था। आपने मस्जिद में इशा की नमाज अदा की, सलाम फेर के देखा तो वो भी नहीं थे। समझा? इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तलवार हाथ में थी, मस्जिद से बाहर निकले। शहर में गलियों के अंदर सन्नाटे थे, दरवाजे बंद थे, शहर की नाकाबंदी थी। अकेले मुस्लिम बिन अकील वही कूफा के जहां चंद दिन पहले एक दिन में 12,000 ने बैत की थी। जुग दर जुग लोग मुलाकात को आते थे। आज अल्लाह का ये मुबारक व मसूद बंदा अकेला रात के सन्नाटे में शहर की गलियों में घूम रहा है। कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी घर का दरवाजा खुला हुआ नहीं है कि जहां रात गुजार लें। शहर की नाकाबंदी है, किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी आलम में इमाम मुस्लिम बिन अकील शहर में घूम रहे हैं, तलवार हाथ में है। मायूसियों का आलम है, बेकसी है, गरीबुल वतनी है, तन्हाई है। अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा के भतीजे हैं, इमाम हुसैन के चचेरे भाई हैं, मुस्लिम बिन अकील है। इमाम हुसैन के सफीर व कासिद बन के आए थे। जमाने ने ये वक्त दिखाया, परेशानी हद से आगे बढ़ चुकी है। आखिर चलते चलते एक जगह देखा, एक औरत बैठी थी दरवाजे के ऊपर। एक औरत बैठी थी जिसका नाम तौआ था। रिवायतों में आता है कि इमाम हुसैन वहां जाके खड़े हो गए। औरत कहती है कि तुम कौन हो, मेरे दरवाजे पे कैसे खड़े हो, तुम्हारे जिस्म पे हथियार लगे हुए हैं, आखिर तुम कौन हो, क्या मकसद है मेरे दरवाजे पे खड़े होने का? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, मेरा बेटा फौज में है, रात गए पहरा दे के आता है, मैं इसलिए दरवाजा खुला रखती हूँ, वरना आज की रात दरवाजे खोलने की नहीं है। मुस्लिम खामोश।
औरत कहती है कि आखिर तुम कौन हो, बोलते क्यों नहीं? मुस्लिम फिर खामोश। फिर कहती है तुम बोलते क्यों नहीं? कहते हैं मुझे बहन प्यास लगी है, पानी लाती है, पानी पिलाती। इमाम मुस्लिम फिर वहां खड़े, औरत कहती है तुमने पानी पी लिया, अभी तुम जाते क्यों नहीं? इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मेरी बहन, मैं मुस्लिम में नकील हूं, मैं मुस्लिम में नकील हूं। तो मुस्लिम में नकील? हाँ, मेरे घर पे मुस्लिम में नकील। हैरत में पड़ गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रसूलुल्लाह के घराने का कोई फर्द मेरे गरीब खाने पे आए। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? क्या वाकई आप मुस्लिम में नकील हैं? मुहब्बे अहले बैत थी, नबी के घर वालों से मोहब्बत करती थी। कहती है मुस्लिम में नकील, खुशामदेद, मुबारक, मुझे अपनी खुशकिस्मती पे नाज है। क्या चाहते हैं आप? आपके घर में काम करना चाहता हूं, को अंदर तशरीफ लाइए। एक कमरे में लिटाल देती है, खाना सामने रखती है। आपने खाना नहीं खाया, वापस ले गई, लिटाल दिया, लेट गए एक कमरे में। तवा नाम की औरत थी, कहलाती, इसका नाम आता है तारीख। लेट गए, रात गए, इसका बेटा आया, उसने खाना उन्हें खाया, लेटा, देखा कि माँ उस कमरे के चक्कर लगा रही है। हजरत मुस्लिम में नकील जहां पर हैं उनको देखने के लिए, ज़ियारत के लिए जा रही है। पूछता है कि माँ, ये उस कमरे की तरफ क्यों जा रही हो बार बार, वजह क्या है? कहती है कि बेटा बताने की बात नहीं है। फिर भी कहती है बेटा बता देती हूँ, मगर इस रात को फास्ट मत करना। बेटे हम लोग कितने बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह के रसूल जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिन पे हम ईमान लाए हैं, उनके घर के एक फर्द मुस्लिम में नकील हमारे घर में तशरीफ फरमाए। बेटा बड़ा सरकश था, माँ से तो कुछ नहीं बोला, खामोश हो गया और लेट गया। रात में किसी वक्त उठा और जाकर के मोहम्मद बिन अशअस नाम का एक शख्स, जो शहर का रईसुल शुर्ता था, जो पुलिस कहलाती है, उस अरबी में शुर्ता कहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो आला अफसर होता है शहर का, तो मोहम्मद बिन अशअस था। उसके बेटे से इसकी दोस्ती थी, जाकर के उससे कह देता। उसने अपने बाप से कहा, बाप ने इब्ने ज़ियाद से कहा। इब्ने ज़ियाद ने फौरन इब्ने अशअस को हुक्म दिया कि 400 सिपाहियों का दस्ता लेकर के जाओ और मुस्लिम बिन अकील को तवागढ़ से गिरफ्तार करके लाओ। सुबह का तड़का होता है, इधर सुबह होने को है, उधर 400 सिपाहियों का दस्ता मोहम्मद बिन अशअस की सरकिर्दगी में तवा का घर घेर लेता है। इमाम मुस्लिम मुसल्ले पे फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे हैं। औरत घबराई हुई आती है, कहती है कि हुजूर वाला घर के चारों तरफ घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही हैं, फौजी लोग मालूम होते हैं। इमाम मुस्कुराए, फरमाया कि बहन तुमने जो हक था वो अदा कर दिया। तो समझ गए, तुमने अपना हक अदा कर दिया। क़यामत के दिन जब आमाल की पुरसशें होंगी, जब हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी और जन्नत जब हम लोगों के हवाले होगी, तो हम तुमको फरामोश नहीं करेंगे। तुमने अपना हक अदा कर दिया है और हमारी किस्मत में दुनिया में जो लिखा है वो होना है। वजीफा पढ़ रहे थे इमाम मुस्लिम, जिस्म पे फूसी, वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे बदन पे हथियार सजाए, और उसके बाद कमरे से निकले, दरवाजे पे तशरीफ लाए। दरवाजे पे वो लोग खड़े हुए थे, उनको समझाया पहले, और समझाने के बाद में भी वो लोग नहीं माने, तो कहा कि अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, और ये मुझसे नहीं होगा। एक शख्स आपको पकड़ने के लिए बढ़ा, आपने उस पर वार कर दिया, जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। मदीना कूफे की एक गली में एक तरफ मुस्लिम बिन अकील हैं तन्हा, एक तरफ 400 कूफियों का, सिपाहियों का, फौजियों का दस्ता है। अकेले मुस्लिम बिन अकील ने बड़ी शान की जंग लड़ी, उनके छक्के छुड़ा दिए। एक गली में ये मार्का हो रहा था,